कि इसमें आटा आएगा, चावल आएगा, नमक आएगा, टिश्यू पेपर आएंगे, टॉयलेट पेपर आएंगे। अब आए नहीं वहां पर जहां दिखाया था जी, लेकिन आप ले आए। तो मेरा सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन ये है कि बीबीडी एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कदम है वेस्टीज का, बिल्कुल सर, और डायरेक्टली इंडस्ट्री में। लेकिन जब आप इसके बारे में सोच रहे थे तब आपका क्या फंडामेंटल था बीबीडी को शुरू करने से पहले, लॉन्च करने से पहले? हमें जानना चाहते हैं आज आपके मुंह से। मैं सर ये आई थिंक आपने बिल्कुल सही सवाल से आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि वीबीडी जब आया तब बहुत सारा कन्फ्यूजन मार्केट में उस टाइम पे क्रिएट हुआ। लोगों को समझ में नहीं आया कि वेस्टीज चल रही है, आज वेस्टीज को चलते हुए 13 साल हो गए हैं और वीबीडी किस लिए लेकर आया गया है। हम लोगों के पास तब तक करीब 20 साल का एक्सपीरियंस था। आज सारी मैनेजमेंट को 25 साल से ज़्यादा हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर और इसका एक्सपीरियंस है। और हमने एक चीज़ जो देखी कि लोग अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, लोगों के पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं और सबसे जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि 10 लोगों से बात करते हैं तो 2 हाँ करते हैं, 2 में से 1 काम करता है, एक थोड़ी देर काम करता है, एक ज़्यादा देर करता है। इसी तरीके का ट्रेंड चला जाता है। अब हमें उनको रिटेन करना है, तो हम रिटेन कैसे करें? लोग काम करते हैं, काम करने के बाद थोड़े टाइम के बाद आइडियल हो जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं। द बेसिक रीजन वाई वीबीडी वॉज लॉन्च्ड वॉज दिस दैट वी वांटेड टू इंक्रीज द रिटेंशन पीरियड ऑफ द पीपल, कि जो लोग हमारे साथ नेटवर्क में एक बार आ चुके हैं उनको हम लंबे समय तक रिटेन कर पाएँ। आज जो लोग वेस्टीज में जुड़े और हमें अगर आज कुछ प्रोडक्ट लिए, उसके बाद हम प्रोडक्ट लेते हैं, अगले 1-1.5 महीने तक हम कोई और प्रोडक्ट नहीं लेते क्योंकि हमारे पैक साइज ऐसे हैं कि उनको कंज्यूम करने में 1 से 1.5 महीना लगता है। इस बीच में हम लोगों ने क्या किया कि अगर आपको अपने कस्टमर के पास वापस जाना है बात करने के लिए, तो हमने उनको फिलर प्रोडक्ट्स देने शुरू किए, जिसमें आपका टी, कॉफ़ी, राइस ब्रांड, फूड के प्रोडक्ट्स आ गए या इस तरह के शैम्पूज आए। ये सब इनको फिलर प्रोडक्ट बोला जाता है क्योंकि इनमें सेल के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है कि आपको ये प्रोडक्ट्स अपने आप, अगर एक आदमी एक प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करता है, उसको अच्छा लगता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के ब्रांड के ऊपर, तो उसको लगता है कि यस, मैं बाकी प्रोडक्ट भी यूज़ करना शुरू कर सकता हूँ। तो रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स हैं ये? हाँ, प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया, नीड क्रिएट नहीं किया। जब मैंने स्पिरुलिना की बोतल ली, 50 दिन मुझे खानी है, सुबह शाम 1 कैप्सूल खाऊंगा, 50 दिन लगेंगे। अब इस 50 दिन में मेरे को अगर अपने कस्टमर को, जिससे मैंने 10 या 20 ना सुनने के बाद ज्वाइन कराया था, आई डोंट वांट टू लिव हिम फॉर नेक्स्ट 50 डेज। मुझे उसके पास 15 दिन बाद वापस जाना है पूछने के लिए कि वो खा रहा है नहीं खा रहा, उसका फीडबैक क्या है, उसको रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं जानता हूं तो मेरा अपना, मैं जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं उस टाइम पे भी मुझे उस टाइम की कुछ कीमत वापस चाहिए। तो ये मेरा फिलर प्रोडक्ट तब काम आता है। वो कहता है प्रोडक्ट बढ़िया है, मैं खा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी सेहत अच्छी हो रही है, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे एनर्जी रहती है पूरा दिन। तो हम कहते हैं ठीक है, ये बाकी प्रोडक्ट हैं, आप ये ले लीजिए, आप चाय ट्राई कीजिए हमारी, आप सोप ले लीजिए, आप राइस ब्रांड ले लीजिए, आप कॉफ़ी ले लीजिए। देयर आर नाउ वी हैव मोर देन 300 प्रोडक्ट्स टू ऑफर। और उस समय वो जो भी प्रोडक्ट कोई और लेता है तो हमें लगता है कि यस, हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया फीडबैक उससे लेने के लिए, प्लस हमें उसका कुछ रिजल्ट भी मिल गया, वी वर एबल टू जनरेट मोर सेल्स। अब ये चीज़ हम 1-to-1, जब हमारा नेटवर्क छोटा है, इन द बिगनिंग वी कैन डू इट, बट वंस वी हैव अ नेटवर्क विच इज़ बिग, 500 लोगों का नेटवर्क हो चुका है, आप सबके साथ जा जाकर ये काम नहीं कर सकते हो। हम लोग अपने नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए, उस पर रिटेंशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। आप लोग अपने नेटवर्क में एक्टिविटी कर रहे हो, वेस्टीज एक्टिविटी कर रही है। हम लोग ऑफलाइन 2000 ट्रेनिंग्स करते थे, हर महीने 2000 ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद VIP हो रहा है, VLC हो रहा है, WAF हो रहा है, हर संडे को। वो क्यों हो रहा है? ये एक्टिविटी किस लिए बिल्ड की जाती थी कि लोग आए नेटवर्क में आके ट्रेनिंग अटेंड करें, इवेंट्स में आए, ताकि नेटवर्क एक्टिव रहे। यही चीज़ को हम आज ये कहते हैं कि अगर हम एक ऐसी चीज़ ले आए कि आपका जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बनाते हो वो आपके पास, आपके शॉप पे या आपके ऑफिस में रोज़ आए, हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें कि हम उसकी ज़रूरत की ऐसी कोई चीज़ लेकर आ जाएं जिससे उसे ऑफिस रोज़ आना पड़े। अब एक व्यक्ति जो महीने या 1.5 महीने के बाद एक बार ऑफिस आएगा, तो अगले 3 महीने में वो 2 बार ऑफिस आएगा या 3 बार आ जाएगा। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि रोज़ आए, इसका मतलब अगले 2 महीने या 3 महीने में अगर वो अल्टरनेटिव भी आ रहा है तो 45 से 50 बार या 60 बार ऑफिस आएगा। तो कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा? वो रहेगा जो बार बार आ रहा है, या जो वो रहेगा जो कभी कभार आता है, या एक बार ही आया या 2 बार आया? तो इस डिफरेंशिएशन को क्रिएट करने के लिए हमने वीबीडी को जन्म दिया। वेरी नाइस। वीबीडी से आने से आज सब लोग जो महीने में एक बार या 2 महीने, 1.5 महीने में एक बार आते थे, अब उन्होंने रोज़ ऑफिस आना शुरू कर दिया क्योंकि उनके ज़रूरत के, उनकी पसंद के, उन्हीं के ब्रांड के, उन्हीं की वैल्यू के प्रोडक्ट्स हमने उनको ऑफर करने शुरू किए। हर उस प्रोडक्ट को जो वो आज किसी और शॉप से ले रहे थे, आज हमने उसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करके वापस उसी को दे दिया।
जो लोग आइडियल हो गए थे हमारे नेटवर्क में, जिन्हें हमने इतनी मेहनत करके जोड़ा था, आज वो जो लोग नहीं काम कर रहे थे, उस आइडियल नेटवर्क को भी हमें एक्टिवेट करने का मौका मिल गया। आज हम उसे कह रहे हैं। और हम किन प्रोडक्ट्स को लेकर आए? हम लेकर आए ग्रोसरीज, हम लेकर आए इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लेकर आए फैशन एंड लाइफस्टाइल और होम केयर के प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें वो आज भी खरीद रहा है। इन सब चीज़ों में आज भी उसकी इन्वेस्टमेंट जारी है। जितना आदमी पैसा कमाता है वो अपने इन्हीं सब कैटेगरीज के अंदर पैसा खर्चा करता है। व्हाट वी हैव सीन इज अबाउट 70% ऑफ द इनकम अपनी सेविंग्स करने के बाद जो लोग पैसे बाहर खर्चते हैं। अब ग्रोसरी किराना स्टोर पे जाते हैं, वो जाकर खरीद रहे हैं सामान को। अब फैशन लाइफस्टाइल, कपड़े सबको चाहिए, नया लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रोज़ अपग्रेड हो रहे हैं। हमारे घर की अपने सहूलतों के लिए हम लोग कई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदते हैं। इन सब चीज़ों को वेस्टीज ने एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके वापस नेटवर्क के लिए लाके खड़ा कर दिया। तो तीसरी चीज़ ये है कि अब आपके पास जो आप जब लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते थे, जहां आप कहते थे कि मुझे 10 ना सुननी पड़ रही है और 2 हाँ हो रही है, इस 10 ना में से आपको 8 या 9 हाँ सुननी कैसे पॉसिबल हो पाए, उसी के लिए वीबीडी को हम लेकर आए। कि जब आप लोगों को जाकर बोलोगे कि हमारे पास, आज आप क्या बोलते हो, हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, स्किन केयर, मेंस रेंज, कलर कॉस्मेटिक्स, होम केयर। पर जैसे ही हम वीबीडी को साथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं हमारे पास आज आपके पास आपको देने के लिए 3000 प्रोडक्ट। तो आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो सामने वाले के पास कोई रीजन नहीं रह जाता आपको ये बोलने के लिए कि मैं ये काम क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि ग्रोसरी तो उसको भी चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना नौकरी कर रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता। नेटवर्किंग नहीं कर सकता भाई साहब, कंज्यूमर तो बन सकते हो। खाना तो आज भी ले रहे हो, आप कंज्यूमर बन जाओ। आप कंज्यूमर बनोगे तो किस तरीके से कंज्यूमर को बेनिफिट वीबीडी से हम दे सकते हैं। हमने पूरा का पूरा प्लान ही उसी तरीके से डिजाइन करा। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही वहीं से हुई कि हमने कहा हम आपको, आप प्रोडक्ट लीजिए, हम आपको एमआरपी से कम प्राइस डीपी में देंगे, हम इसके ऊपर आपको ऑफर्स देंगे, हम इसके ऊपर आपको फ्री प्रोडक्ट देंगे, इतने की परचेज करोगे तो फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम इसके ऊपर आपको कैशबैक दे देंगे जब आप खरीदोगे, हम इसके ऊपर आपको कंसिस्टेंसी देंगे जो कि इस दुनिया में कोई नहीं देता, या किसी और कंपनी के पास इस तरह का कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी का ग्रोसरी के लिए है ही नहीं। तो जब इन सब चीज़ों को बंडल करके हम आपको देंगे तो कोई भी कंज्यूमर, जिस आज की डेट में कंज्यूमर कब शॉपिंग करना चाहता है, जब सेल लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कुछ फ्री मिल जाएगा। आज एक शर्ट जो है वो 1000 रुपये की मिल रही है, डिस्काउंट में मैं 700 या 600 रुपये की ले आऊँगा। पर यहाँ पर वो क्या वो देख रहा है कि यहाँ पर मुझे ऑफर तो मिल रही है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, पर 6 महीने तक मैं अगर रेगुलरली इस जगह से लेता हूं तो मुझे एक कंसिस्टेंसी का बेनिफिट भी मिलता है। ये एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो किसी के पास नहीं है। हर एक परचेज के साथ, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, परसेंटेज ऑफ बीवी मे बी लेस, बट वी गिव यू पीवी बेनिफिट, विच मीन्स योर नेटवर्क इज वर्किंग। सर, गाड़ी चलाने के लिए जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरीके से नेटवर्क चलाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है रीपर्चेज। इज इट इजी टू डू इट इन 300 प्रोडक्ट्स और इट्स ईजियर टू डू इट इन 3000 प्रोडक्ट्स? इस सवाल का जवाब आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कोई भी दे सकता है। जैसे ही हमने इस बकेट साइज को बड़ा कर दिया और वो सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, वो सारे ब्रांड्स जो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, वो सारे ब्रांड जो मैं वेस्टीज में अपने आप से कभी नहीं बेचने वाला था, उन सबको मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाकर आज आप लोगों के लिए ले आया हूं। तो इसी तो मैं कह रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी हो गया एक काम। बिल्कुल ये रेवोल्यूशनरी है सर। इस तरीके की सोच ना किसी के पास है, ना कोई इस तरीके से सोच भी रहा था कि हम इस तरीके से नेटवर्किंग कर सकते हैं। और ये सब वो चीजें जो हम ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आज हमने अपने कई स्टोर्स के अंदर हमने वीबीडी कैफे भी खोल दिया, जहां हम बोलते थे कि आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आप कॉफी पियेंगे, आप खाना खाएंगे, आपको पीवी मिलेगा। आज ये चीज ये नहीं है कि हम सपना दिखा रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो आज हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी किसी को बिठाते हो और कॉफी ऑफर करते हो, उस कॉफी पे भी आपको मिल रहा है पीवी। तो ना खर्चने वाले को दुख हो रहा है और ना खरीदने वाले को दुख हो रहा है। आपको वैसे भी उसको कॉफी पिलाना था। अभी आप क्या करते थे, ऑफिस में बाहर किसी शॉप पे या कॉफी शॉप पे जाके उसको आप पैसा खर्च रहे हैं। पर ये भी अगर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन गई तो यही चीज आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है जब आप डिस्कस करते हो अपने किसी भी प्रॉस्पेक्ट के साथ। और जब आप उसको, इस प्रॉस्पेक्ट को ये चीज इस तरीके से ऑफर करते हो कि ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, तो वो भी बहुत जल्दी से कन्विंस हो जाता है। और हमने ये चीज देखी है कि हमारे लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल हमारे लोगों के लिए हो रही है। हमारे लोगों का ही फीडबैक है। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आ रहा था, पर जिस तरीके से आज हमें 3 साल हो गए हैं, द वे वीबीडी इज ग्रोइंग, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ वीबीडी। तो मैं से ऐसे कह सकता हूं कि हमारी ज्वाइनिंग रेशो इससे बढ़ गई है। मैं से ऐसे कह सकता हूं कि रिटेंशन का रेशो इसमें इंक्रीज हो गया है। और मैं से ऐसे कह सकता हूं कि
जो रीपर्चेज है लोगों की वो बढ़ गई है, क्या मैं सही कह रहा हूं आप? सर देखिए, जो हमारा डाटा है वो ये बोलता है कि आज 3 से 4 महीने तक रिटेन होते थे लोग नेटवर्क के अंदर। और तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रॉब्लम यही है कि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है यहाँ पर। लेकिन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही, जिस भी कंपनी में बात करो सब यही कहते हैं कि एक्टिविटी बढ़ाओ, लोगों को मैसेजेस भेजो, उनको ईमेल भेजते रहो, उनको इवेंट पे इनवाइट करते रहो, उनको नए प्रोडक्ट के बारे में, नई स्कीम के बारे में जानकारी देते रहो, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि आप ये सब चीजें तो कर ही रहे हो, पीवी कब बढ़ेगा? जब परचेज होनी शुरू होगी। वो उन्होंने क्या खरीदना है वो चीज उनको लाकर देना शुरू कर दो, वो बहुत जरूरी है। आज मुझे ग्रोसरी चाहिए, मुझे खाना खाना है, खाना तो मैं खाऊंगा ना, तो मैं कहां से लूंगा? एसेंशियल आइटम हो गया। एसेंशियल आइटम है। अगर आप किसी की एसेंशियल कैटेगरीज को हिट करोगे, जो उसकी नीड है, उसकी नीड को एड्रेस करोगे, तो आपका बिजनेस वहां चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर ट्राइंग टू हिट एंड से कि आप, और हमने देखा क्या कि जो लोग 4 महीने में आइडल होना शुरू होते थे, आज वीबीडी में जिनके नेटवर्क में काम हो रहा है, उन लोगों की अगर एक्टिविटी देखें तो वो बढ़कर 8 से 9 महीने तक चली गई। ओह वेरी नाइस। आपने सीधा ही रिटेंशन जो है वो 2 से 2.5 गुना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बढ़ा ली। अब आप अपने नेटवर्क साइज को सोचकर देखो, अगर सब लोग काम करने लग जाए और 2.5 गुना नेटवर्क में रिटेंशन बढ़ जाती है, प्रोस्पेक्टिंग करना आसान हो जाता है, नए लोगों को लाना आसान हो जाता है। जो लोग आइडल बैठे थे वो भी परचेज करना शुरू कर देते हैं कि ये सोचकर कि यार मैंने जोड़ा तो हूँ, नेटवर्क तो मेरे नीचे बना हुआ है, अब तो मुझे वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो मैं आज भी, मुझे तो ग्रोसरी के प्रोडक्ट चाहिए थे, मुझे तो नया मोबाइल फ़ोन खरीदना था, मुझे तो एक नई टी शर्ट खरीदनी थी, चाहे अपने लिए गिफ्ट करने के लिए, मैंने ली, मुझे उसके पीवी भी मिल गए, वो पीवी होते ही मेरा जो चेक पड़ा हुआ था अकाउंट के अंदर वो भी रिलीज होकर मेरे पास आ गया, तो ये तो मेरे लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो गया। So what we say here is, we are not saying that you are doing a new business, but what we have done is we have offered you a complementary business. हमने आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि ये एडिशनल बिजनेस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आपके पास आ गया। हाँ, तो मतलब मैं ऐसे कहता हूं कि 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो नीड क्रिएशन के प्रोडक्ट्स होते हैं और दूसरे होते हैं रिप्लेसमेंट के। तो अब मेरे को 5,000 रुपए की क्रीम है जिससे मैं गोरा हो जाऊंगा या मेरी सलबटें चेहरे की चली जाएंगी, ये नीड क्रिएशन। बिल्कुल। लेकिन आप कहते हो यार ये आटा ले लो, ये चावल ले लो और ये टूथपेस्ट यहां से ले लो, तो ये तो रिप्लेसमेंट है। और जब आप मल्टी ब्रांड की बात कर रहे हैं, हम बीबीडी में मल्टी ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो उसे तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दुकानदारी चेंज करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रांड नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ द शॉप फ्रॉम वेयर यू बाय। आपने किराना स्टोर को छोड़कर वीबीडी स्टोर से आपने लेना शुरू कर दिया, वही ब्रांड, तो वही प्रोडक्ट। आप आज भी आशीर्वाद का आटा खा रहे हो या राजधानी का आटा ले रहे हो, आप वही दाल ले रहे हो, आप पैसे उससे कम दे रहे हो, प्लस आपको उसके ऊपर बेनिफिट मिल रहा है, प्लस आपका बिजनेस भी चल रहा है। आपको तो, आपके लिए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। नुकसान तो किसी तरीके से हुआ ही नहीं। फिर तो आपने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली। यू आर इन ए वे यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दुनिया मुट्ठी में कर ली। हमारे लिए हमारा जो हमारा आइडिया था इसका क्रिएशन का, वो यही था कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहां पर हम लोग एक वेस्टिजियन के लिए इट शुड बिकम ए सिंगल पॉइंट डेस्टिनेशन फॉर ऑल देयर डिमांड्स, कि जो भी वो चीज करना चाहते हैं वो सब कुछ उनको हम यहीं से पूरी कर दें। जैसे जैसे आप कहते हैं ना कि आप द हायर द पोजीशन यू होल्ड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकम हायर, और किस तरीके से आप उसके बाद लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। आज हमारे पास करीबन 23 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क बेस है, उस बेस को अगर हमें आज और स्ट्रांग करना है, उसके अंदर रिटेंशन बढ़ानी है, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि जिसको रिवोल्यूशनाइज कर सकें, कि वो अपने उसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ही अपने इनकम को डबल कर सके। हमारे यहाँ पर हमें लगता है कि लोगों ने बहुत मेहनत करी है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स आज वेस्टिज में जुड़ चुके हैं, ऐसी कितनी इस दुनिया में कंट्रीज होंगी, इतना तो उनकी टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। तो आज अगर हमारा इतना बड़े बेस है तो हम उसको सोच भी इस तरीके से रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो लोग अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएं। अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूं पहली बात पर जो मैंने आपसे कही थी, या जो जब सब जानते हैं, वेस्टिज का विजन क्या है? टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। 16 साल पहले हमने इस चीज़ को शुरुआत की थी, इस विजन के साथ वेस्टिज की शुरुआत हुई थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। हम तो आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और किस तरीके से आसानी से आत्मनिर्भर बना सकें, ये अपॉर्चुनिटी आज उसी को साबित करती है।
मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे माफ करें, तो प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन वेस्टीज के पास प्लान है कैसे बनो। सर उन्होंने कहा ये विजन है कि मैं दिखा रहा हूं कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो हमने कहा ठीक है, हम तो 16 साल से आत्मनिर्भर बनाते चले आ रहे हैं और यही हम इसको आगे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। उसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए हमने लॉन्च किया आत्मनिर्भर प्लान। बहुत बढ़िया किया। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर वेस्टीज ने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस होता है वो एक कंपनी बेस्ड नहीं होता, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता, लीडरशिप बेस्ड होता है। अगर कंपनी का विजन ये है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया लीडरशिप की मुट्ठी में आ गई है, अगर वो सही तरीके से सोचें तो। पूरी दुनिया की लीडरशिप मुट्ठी में आ जाने में ये है कि मैं ये बोलूंगा कि यस नहीं, पूरी दुनिया की लीडरशिप मुट्ठी में नहीं, लीडरशिप की मुट्ठी में, लीडरशिप की मुट्ठी में बिल्कुल पूरी दुनिया आ गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा यही हम चाहते हैं कि वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द डिमांड्स। इसमें ना ही सिर्फ ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेगा, आगे जाके हम लोग इसमें बहुत सारी सर्विसेज भी ऐड कर रहे हैं। लोगों का पैसा खर्चा किस चीज में होता है, या तो उनका पैसा खर्चा होता है हेल्थ एंड मेडिकल के ऊपर। हेल्थ को टेक केयर करने के लिए वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट्स है। बाकी जितनी भी आपकी नीड्स हैं, वेदर यू आर बाइंग ग्रोसरी, और जितनी आपकी नीड्स होती हैं, जो कि नीड्स होती हैं फॉर यू टू शो ऑफ, टू शो योर सेल्फ, फॉर योर लाइफस्टाइल, फॉर लाइफस्टाइल नीड्स, विविडिटी इज देयर। अब उसके बाद भी जो पैसा बचता है आप खर्चते हो, वो खर्चते हो आप सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज में देर इज इंश्योरेंस, देर आर कार इंश्योरेंसेज, देर आर योर व्हीकल इंश्योरेंसेज, आप हाउस इंश्योरेंस कराते हो, ये सब चीजें कराते हो फॉर योर ओन सिक्योरिटी। ये वो सिक्योरिटी है जो आपने ले रखी होती है, ये आपको खाली एक पीसफुल नींद, ये उस चौकीदार की तरह है जो घर के बाहर बैठा है और बोलता रहता है जागते रहो। तो इंश्योरेंस भी वही चीज होती है कि हाँ, ये हमने एक चौकीदार बिठा लिया कि कल को हमें जरूरत होगी तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हम आराम से अब चैन से सो सकते हैं। उन सब चीज को, नीड्स को पूरा करने के लिए हमने क्रिएट किया वीबीडी कि आप ये सारी नीड्स आपकी जो है हम आपको पूरी कर देंगे वेस्टीज में, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सर, हम ऐसा मानते थे कि वेस्टीज में 50% की सेविंग होती है, क्या बीबीडी के प्रोडक्ट्स लेने के बावजूद ही 50% की सेविंग हो जाती है? सर, ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इनके डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स को आप लगाओगे, देखो हमें हमेशा ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक्स शॉप पर एक्स प्राइस में दाम पे चीज मिल रही है। ये बात आप भी जानते हो कि बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज ऐसी भी हैं मार्केट में जो कि कैश बर्न करती हैं कस्टमर लेने के लिए, क्योंकि फंडिंग आई होती है। और हम ये चीज़ सब जानते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे जो छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, उन सबको भी इस चीज़ का लॉस होता है। वो भी आज इसी चीज़ को फाइट करते आ रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम आपके पीवी से आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑफर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर देता है। रेट जो हम कम करते हैं वो उनसे हम जो नेगोशिएट कर पाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को इस बिजनेस में आज 3 साल हो गए हैं, जैसे जैसे बिजनेस में हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारी नेगोशिएशन पावर बढ़ रही है। उस नेगोशिएशन पावर के साथ साथ हम लोग बेटर रेट लेकर आ पा रहे हैं, ज़्यादा डिस्काउंट लेकर आ पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने शुरुआत की थी 15% पीवी से, आज लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट में 25 से लेकर 30% तक पीवी मिलने लग गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम और इस बिजनेस में स्ट्रांग होते चले जाएंगे, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है पीवी और भी बढ़ जाए। नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो हो गई। पर तो क्या ये जो बेस्टीज बेस्ट डील, क्योंकि बीबीडी समझते नहीं है बहुत सारे लोग, मैं बेस्टीज बेस्ट डील की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये मल्टी ब्रांड फैमिली स्टोर की। मैं बात कर रहा हूँ मल्टी ब्रांड, दुनिया भर के जितने ब्रांड हैं और जो ब्रांड मार्केट में चलते हैं, वो सारे ब्रांड लगभग 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट्स की बात हम आज की तारीख में कर रहे हैं। वो है बेस्टीज बेस्ट डील। तो कंवर जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, या अकेला ऑनलाइन है या अकेला ऑफलाइन है? लोग कैसे फायदा ले सकते हैं? सर, क्योंकि हिंदुस्तान तो गांव का देश है और यहाँ तो दुनिया भर के लोग हैं। सर, जब हमने इसकी 3 साल पहले शुरुआत की थी तो हमने सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया था। सिर्फ मोबाइल ऐप से सारे प्रोडक्ट मिलते थे। तब हमने इसको ऑफलाइन लेकर नहीं गए। पर हिंदुस्तान में आज भी हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी है इतने सालों के बाद कि लोग ऑफलाइन प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। दोनों की चीज़ों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। ऑनलाइन लेने का अपना एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का अपना एक्सपीरियंस है। कई लोग हैं जो कि सामने कहते हैं कि यार हम लेने तो 2 चीज़ें गए थे, शॉप पे गए 10 चीज़ें दिखी, हमने उसमें से 8 उठा ली। अब आप किसी भी स्टोर पर चले जाते हो, आपको वहाँ पर मिनिमम 500 से लेकर 3,000 तक प्रोडक्ट नजर आते हैं। तो जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं हमें लेनी है, पर हमें याद नहीं है, हम लेने तो जाते हैं कुछ और, पर वो साथ में 2 चीज़ें और ले आते हैं। ये एक बेनिफिट मिल जाता है। अब दूसरे तरीके से देखें, मोबाइल के क्या बेनिफिट है। मोबाइल में क्या होता है कि आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका जाने में टाइम बच रहा है। आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे, आप अपने रात को सोने से पहले या सुबह चाय के साथ, आप कभी भी, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, मोबाइल में आप सर्च कर रहे हो क्या क्या प्रोडक्ट है। कंपनी क्या करती है, उन्होंने
आज मोबाइल ऐप के अंदर हमने 3 जगह पर डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स डाले हुए हैं, जो नए प्रोडक्ट ऑनबोर्ड होते हैं उसके बारे में हम वहाँ डालते रहते हैं, हम प्रमोशंस डालते रहते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि हमने ये चीज़ देखी है कि ऑनलाइन में भी लोगों ने क्या करा हुआ है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो दोनों चीज़ों के अपने बेनिफिट हैं। हमने उस बेनिफिट के अंदर क्या करा, हमने इसमें ओमनी चैनल एक और इंक्लूड कर दिया। व्हाट इज ओमनी चैनल? कि आप जब शॉप पे जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आप खरीद सकते हो, आप उस शॉप से प्रोडक्ट को घर पे कुरियर कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे अपना कुरियर मंगा सकते हो, या आप अपने मोबाइल ऐप से ऑर्डर प्लेस करते हो और आप कहते हो कि मैं इस शॉप पर जाकर इस दिन प्रोडक्ट को पिक कर लूंगा। ये सारी की सारी ऑप्शंस, ओमनी ऑप्शंस हमने क्रिएट करके आपको ऐप में दे दिए हैं। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन को इस तरीके से यूटिलाइज किया है कि जिस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी कन्वीनियंस के लिए शॉपिंग करनी हो, वो उस तरीके से अपने मर्जी से वो सिलेक्ट कर सकता है या चूज कर सकता है कि वो क्या करना चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो अभी क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है, क्या आप सोच रहे हो अगले 1 साल में हम कितने प्रोडक्ट्स और बेस्ट डील में लेकर आ जाएंगे? लगभग सर अभी एज ऑफ टुडे अगर आज की हम बात करें तो हमारे पास 260 ब्रांड हमने साइन अप कर लिए हैं। 260 ब्रांड? यस, 3200 से ज्यादा प्रोडक्ट आज वीबीडी में, वेस्टीज बेस्ट डील में लाइव हैं। कितने प्रोडक्ट्स? 3200 सर, 3200 प्रोडक्ट्स। हाँ जी, ये आज भी लाइव हैं। हम लोगों के लिए क्या है कि टाई अप करना आज हमारे लिए आसान हो गया। 3 साल पहले मुश्किल था। आज इस इंडस्ट्री में वेस्टीज बेस्ट डील को सब जानते हैं कि ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे आज 157 स्टोर आज कल लॉन्च हो रहा है, हमारे 157 स्टोर खुल चुके हैं। तो आज वी हैव अबाउट 20 लाख यूनिक शॉपर्स, 20 लाख लोग हैं जो आज वेस्टीज बेस्ट डील से शॉपिंग कर रहे हैं। इतने बड़े बेस के साथ आज हमने जो सेल्स वॉल्यूम इकट्ठा किया है, तो आज हर वो बड़ा ब्रांड वेस्टीज बेस्ट डील के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आपने अगर प्रेजेंटेशन में देखा होगा, फ्रॉम टाटाज टू डीएस ग्रुप, कैच, आईटीसी, आप नेम द ब्रांड, दे आर ऑल देयर। ये सब के सब ब्रांड्स ने हमारे साथ इसलिए टाइप किया क्योंकि आज वो भी उनको भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि आज हम लोग एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनते चले जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारा यही है कि बाय नेक्स्ट ईयर आई थिंक विल हैव क्लोज टू अबाउट 4000 प्रोडक्ट्स। जैसा कि वेस्टीज में हम करते हैं कि हम लोग साल में 4 बड़े प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और फिलर प्रोडक्ट्स बीच बीच में थोड़े बहुत और आ जाते हैं, तो 10 से 15 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। वहाँ पर लिमिटेशन है हमारे पास, क्योंकि हमें एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करना है। फिर मार्केट में अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठाते हो तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस होती है, इसलिए आप उसको उठाते नहीं हैं। तो उस चीज़ के अंदर हम लोग आपके लिए 20, 25, 30 प्रोडक्ट साल में लॉन्च कर पाते हैं। वीबीडी को लेके आने से हमारे लिए बेनिफिट क्या हो गया है कि आज हमें अगर आपके लिए 500 प्रोडक्ट भी लॉन्च करने हैं, इन 2 months टाइम वी कैन डू दैट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट। हमें टाई अप करना है, प्रोडक्ट को अपने ऑनबोर्ड करना है और वो इट्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हम टाई अप करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। तो बड़े ब्रांड के साथ क्या है कि हमें ऑल ओवर इंडिया पे प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके वेयर हाउसिंग सिस्टम से ही वो स्टॉक उठकर हमारे सेंटर्स पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो मुझे इकट्ठा यहाँ पर करना है दिल्ली में, उसके बाद मैं शिपमेंट करूँगा, तो मुझे 25 दिन का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों की टाइम सेविंग हो जाती है। और प्रोडक्ट्स को हम वही प्रोडक्ट्स को लेकर ऑनबोर्ड कर रहे हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे नेटवर्क से जिसकी हमारे पास डिमांड ज़्यादा आती है। किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी बिजनेस की अगर सक्सेस देखनी है तो हमें उसकी ग्रोथ से देखनी होगी। बिल्कुल। और 3 साल एक पर्याप्त समय हो गया है। और बीवीडी की ग्रोथ परसेंटेज वाइज ग्रोथ कितनी हो रही है सर, टर्नओवर वाइज, अगर आप बताना चाहें? और मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है। वी डोंट हाइड। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की है। सर दिसंबर 2016 में हमने इसकी शुरुआत करी थी। 3 साल हो गए हैं हमें। From the beginning, if I talk about this last year financial year close, we have done a cumulative average growth rate of 350%, which is phenomenal. Very nice. पहले साल हमने 7 करोड़ का टर्नओवर किया, दूसरे साल में हमने 35 का किया, इस साल हमने 121 करोड़ का टर्नओवर किया। और जो ट्रेंड चल रहा है अभी सेल्स का, उससे हमने इस साल का टारगेट लिया है 365 करोड़ का। 1 करोड़ डेली की टारगेट है। और मैं आपको बताऊं लगभग 70 से 80 लाख रुपए महीने रोज की सेल अभी आज हो रही है। तो 365 क्या, मुझे लगता है हम लोग करीबन इस साल 400 प्लस करोड़ पे जाके हम क्लोज करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, मैं वेस्टिजियंस को ये बता दूं, मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बात बता दूं कि इस वक्त जहां बाकी सारी कंपनियां डाउनफॉल में हैं, या इस वक्त जहां बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की हालत भी बहुत पतली है, मेरे इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां वेस्टीज तो ग्रो कर ही रहा है, क्योंकि वेस्टीज को 16 साल हो गए आप जान रहे हो। लेकिन बेस्ट डील 200% 350% की ग्रोथ पर है।
लॉकडाउन में, कोरोना में आप सोच सकते हो कि कहां जा रहे हैं। अगर अभी तक आप बेस्ट डील के स्टोर में नहीं गए या अभी तक आपने बेस्ट डील का कोई सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं लिया, तो भाई साहब कहीं आप पीछे ना रह जाना, क्योंकि 350% की ग्रोथ, और वो भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कोरोना में, और आटा दाल चावल जैसे एरिया में अगर होना, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर बधाई देना चाहता हूं आपको हिंदुस्तान की तरफ से, कंवरवीर जी। Thank you so कि much, अगर sir. 3.5, और आपने इतना, मतलब मुझे लग रहा है आपने तो किलर टारगेट ले लिया इस समय, और आप 1 करोड़ का। बिल्कुल सर, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों के और जो ग्रोथ जैसे हुई है, अगर आप शुरुआत से अब तक की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हमारा CAGR 350% आया, तो हमने शुरुआत पे क्योंकि ऑनलाइन से ही शुरू किया था। आज हमारे पास करीबन 10,000 एक्टिव पिन कोड्स हैं। हम लोगों ने 3 स्टोर से शुरुआत की थी, आज हमारे पास लगभग 157 स्टोर हैं। लगभग क्या 157 स्टोर, हमारा 157 स्टोर खुल गया है। लॉकडाउन से पहले हमारे पास 140 थे, लॉकडाउन में ही हमने 17 स्टोर खोल लिए हैं। तो ये एक बहुत लॉकडाउन के दौरान दिस इज हाउ वेयर वी से दैट वी आर डिजिटली रेडी। आपने देखा होगा वेस्टेज में हम बार बार बात बोलते हैं। आपने खोले हैं या बंद सर करे हैं 17? सर हमने 17 नए स्टोर खोले हैं। ओह, मतलब कोई कुछ लोगों के 17 बंद हो गए, इसलिए मैंने सुना। नहीं, लोग बंद कर रहे हैं सर, लेकिन हम खोल रहे हैं। आपको मालूम है हमने प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं इसी लॉकडाउन के अंदर, एंड दे हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑफ वेस्टीज। हमने नई कंट्री का ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन ओपन किया है। सो वी आर 100% डिजिटली रेडी कंपनी सर। हम लोगों को कोई इशू नहीं है इन सब चीज़ों में। हमने शुरुआत की थी 50 प्रोडक्ट के साथ VBD के अंदर। आज हमारे पास 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, 3200 प्रोडक्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया। हमने एक वेयर हाउस से शुरुआत की थी, आज हमारे पास 11 वेयर हाउसेज हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही प्रोफाउंड रिसर्च सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट करा है to help and service our network, and we are absolutely ready with it. ओह, वेरी नाइस। अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? सर देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है, आज हमारे पास लगभग 157 स्टोर है। हमारी प्लानिंग ये है कि इस साल के एंड तक विल हैव अबाउट 400 स्टोर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। अगले साल के एंड तक हमारा, अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वी विल हैव 1000 प्लस स्टोर्स। और जब हमारे 1000 स्टोर्स खुल जाएंगे, ये 1000 स्टोर मुझे खोलने का है, हमें खोलने हैं एट आवर एग्जिस्टिंग मिनी DLCPs एंड DLCPs, जो कि हमारे 3000 से ज़्यादा आज भी हैं। जिस दिन हम लोगों ने 1000 स्टोर खोल लिए, वी विल बी द लार्जेस्ट रिटेल कंपनी ऑफ इंडिया। इतने ज़्यादा स्टोर्स किसी और ब्रांड या किसी और कंपनी के हैं ही नहीं। एंड विद अ कैप्टिव ऑडियंस, आज हमारे पास 23 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर डाटाबेस है। और आज से 2 साल के बाद जब हमारा 2021 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, आई थिंक वी शुड बी रफली अबाउट 40 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बेस कंपनी। इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बेस के साथ 1000 स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स अगर होंगे हमारे पास 500 से ज़्यादा ब्रांड हम साइन अप कर चुके होंगे, 6000 से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट होंगे। आप ये मानकर चलो, वी आर गोइंग टू बी इन द लीडिंग रिटेल कंपनीज ऑफ इंडिया, एंड दैट्स द प्लान व्हिच व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर आपके दिमाग में तो पिक्चर बहुत क्रिस्टल क्लियर है और बिल्कुल आपको सब कुछ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको लगता है कि आपका BBD का कंपटीशन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से है? सर, ऑल द बिजनेस मॉडल्स आर डिफरेंट। मैं ये कहूँगा कि वो एक अलग मॉडल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ऑनबोर्ड करते हैं, फिर अपना उनका प्रोडक्ट बिकता है, सर्विसेज करते हैं। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वेस्टेज बेस्ड डील्स को मे भी लोग उसी तरीके से देखते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट वो है कि जहाँ वही चीज़ बिकती है जो कंपनी अप्रूव करती है। इसको हम बेचते हैं उन्हीं लोगों को जो हमारा अपना नेटवर्क है, जो वेस्टेज का परिवार है। हम लोग किसी आउटसाइडर को नहीं बेचते ये प्रोडक्ट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर वी शुड नॉट डू अ कंपैरिजन, बट आई वुड नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ सेइंग वेयर इफ यू हैव एनी कंप्लेंट और क्वेरी, आपके पास एक कस्टमर सर्विसेज का फ़ोन नंबर है जो कि टोल फ्री नंबर दिया है, आप उस पर कंप्लेंट करो, आप बात करो, ख़त्म कहानी। वेस्टेज बेस्ड डील के अंदर आपके पास, आप स्टोर पे बात कर सकते हो, आप टोल फ्री पे कॉल कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। आपके पास VBD का पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स है कि आपको किसको कंप्लेंट करनी है, फ्रॉम कस्टमर सर्विसेज मैनेजर टू द पर्सन हु इज हेडिंग द VBD स्टोर, प्लस द मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज विच इज़ ऑलवेज देयर अवेलेबल टू हैंडल योर कॉल्स एंड क्वेरीज। ये एक यूनिक सिस्टम है सर, जो हमने जिसको क्रिएट करा है, वेयर वी डोंट ओनली एड्रेस टू पीपल्स नीड, बट वी एड्रेस इट इन अ वे दैट यू आर एड्रेसिंग अ कंप्लेंट फॉर अनदर फैमिली मेंबर। तो ये जो चीज़ हमने क्रिएट करी है, ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे या कोई भी
मार्केट प्लेस पे जाकर आपको ये चीज़ मिल पाएगी। तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर डिफरेंट। मैं अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके लिए मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग और पावरफुल समझ रहा था, और मैं सोचा था ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा और फिर आप जवाब दोगे तो फिर मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ही बेकार हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। और क्वेश्चन ये था, जब इतना बड़ा ओपन मार्केट है और अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे लोग जाइंट यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ जी। और बगल में किराने की दुकान है, बिल्कुल। तो हम बीबीडी पे क्यों जाएं? और ये मैं क्वेश्चन को समझ के अपने आप को बहुत भारी समझ रहा था, लेकिन इसका आंसर तो आप देख चुके हो। मैं पिछले जितनी भी मैंने बातें बताई क्यों जाएं, वो जाएं इसलिए क्योंकि वो वो इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट तो उन्हें चाहिए, पर वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो प्रोडक्ट के साथ साथ अपने बिजनेस को चला रहे हैं। ये परफेक्ट आज हमें अपने बिजनेस को जिंदा रखना है सर। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल चाहिए, नेटवर्क को चलाने के लिए रीपरचेज चाहिए। रीपरचेज कैन बी इन एनी फॉर्म। Repurchase can be by buying a product to consume, by buying it and selling it to somebody else, by recruiting more people so that they start buying products और आपको उसका बिजनेस बेनिफिट मिले। इसी चीज़ को किस तरीके से हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जहां हम आपको कह रहे हैं कि यही नीड्स को हमने एड्रेस करके इतना आसान बना दिया, वेयर वी आर सेइंग वी आर गिविंग यू सो मेनी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ऑफर्स, क्या कि आप अपने बिजनेस को चला सको। तो इसीलिए लोग जो है कहीं और नहीं जाएंगे, वो अल्टीमेटली कहीं जाएंगे तो वीबीडी के पास ही आएंगे अपने बिजनेस के लिए। ये मैं बता दूं, जो सबसे बढ़िया बात कंवर जी ने कही है वो ये है कि आप यहाँ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी और बात। हमारे जितने भी सर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर ऑल वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर ऑल बिजनेसमैन, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि हमें अपना बिजनेस चलाना है, उसके लिए हमें प्रोडक्ट मूवमेंट चाहिए। अब जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट किटी बड़ी होगी, उतना ही उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। मेरे पास ऐसे कितने नेटवर्क हैं जिनके अंदर हमने जब स्टडी किया, जिनके यहाँ पे वीबीडी की परचेजेस हो रही हैं, उन्होंने सबने आकर यही बात करी कि सर हमारे लिए आज कोई ना नहीं करता कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उनको वीबीडी का प्लान दिखाते हैं, अब हमने जब पहला फ्लैगशिप स्टोर यहाँ जनकपुरी में खोला था, लोग कहते हैं कि यार हम साइन अप करने के लिए लोगों को ऑफिस बुलाते थे, हम पहले एक बार नीचे वीबीडी का स्टोर का चक्कर लगाते हैं, ऊपर जाके बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया साइन का करना है, प्लान नहीं दिखाना पड़ता है। हम कहते हैं भैया साइन तो कर ले, प्लान समझ ले, क्योंकि काम तो करना है, बिजनेस कैसे करेगा, पैसे कैसे कमाए। पर सर आप ये बात इसलिए मत कहो कि फिर जिनके यहाँ अभी फ्लैगशिप स्टोर नहीं है वो कहेंगे सर ऐसा नहीं है कि फ्लैगशिप स्टोर नहीं है तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके नेटवर्क में, जिनके एरिया के अंदर फ्लैगशिप स्टोर नहीं है, वहाँ पे प्लैटिनम स्टोर है तो वहाँ से चल रहा है, गोल्ड स्टोर से चल रहा है। जो नहीं चल रहा, ये सारे के सारे स्टोर्स के ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं। और अल्टीमेटली आपके पास एक चीज़ है, एक पावर है जो हमने क्रिएट करके आपके हाथ में दी है, वो आपका मोबाइल फ़ोन। आप डाउनलोड करो वेस्टीज का ऐप, बेस्ट डील्स का ऐप, आप पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखोगे जो नया ऐप भी बनाया हमने, वो ऐप को हमने बनाया है इस तरीके से है कि जब आप ऐप में अपना डैशबोर्ड खोलते हो, आप ऊपर से अपने बारे में बताते हो, अपना लेवल बताते हो, अपना पीवी बताते हो, अपना नेटवर्क साइज बताते हो, अपना डेजिग्नेशन बताते हो। जब आप उसको स्क्रॉल करते हो, ज्वाइनिंग की डिटेल्स आती हैं, कितने ब्रांड्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फिर YouTube पे बाकी लीडर्स के टेस्टिमोनियल चल रहे हैं, और सबसे नीचे एंड पे ब्लॉग आता है जहां पे लोगों के टेस्टिमोनियल चल रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। हमने ऐप को बनाया है इसी तरीके से कि आप जिसको प्रेजेंटेशन देनी नहीं भी आती, वो सिर्फ मोबाइल ऐप खोल ले और ऊपर से बोलना शुरू करे और एंड तक बोलता रहे कि उस पर क्या लिखा हुआ है, तो वो अपने आप प्रेजेंटेशन दे देगा सामने वाले को कि उसे वेस्टीज क्यों करनी चाहिए। इसमें तो आपकी मास्टरी है। मैंने आप तीनों के मुंह से, बाली साहब के मुंह से, दीपक जी के मुंह से और आपके मुंह से एक बात सुनी है कि लोग पिक्चर जाएंगे, लोग घूमेंगे, ट्रेवल करेंगे, पेप्सी पियेंगे, टिकट कराएंगे तो उनको पीवी मिलेंगे। तो कहीं आपका शब्दों का माया जाल तो नहीं है? ये ऐसा हो भी सकता है? सर देखिए, वीबीडी कैफे से एक चीज तो हमने सिद्ध कर दी कि कॉफी पीने में, कोक पीने में, दाल चावल खाने में भी पीवी मिलता है। ये तो आपने शुरू कर दिया। अब हमने एक चीज और देखी कि हमारे साथ कई स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर वीबीडी कैफे है। हमने अभी तक क्या किया था, कैफे का मॉडल खाली फ्लैगशिप स्टोर्स के लिए क्रिएट किया था। हमने एक चीज और डिसाइड की है कि हम प्लैटिनम स्टोर्स पे भी कैफे खोलेंगे, क्योंकि जहां जहां प्लैटिनम स्टोर है, इस साइज का स्टोर है, वहां पर ब्रांच ऑफिस या डीएलसीपी सेंटर भी काफी बड़ा होता है। काफी लोग हमेशा पूरा दिन होते हैं और सब लोगों की ये डिमांड थी कि सर हम यहाँ पूरा दिन बैठे होते हैं, अगर यहाँ पे भी वीबीडी कैफे मिल जाएगा, हम बाहर क्यों खाना खाने जाए, खाना भी यहीं से खाएंगे, उस पर भी बिजनेस मिलेगा। तो ये चीजें वो हैं जो आज हमने करके दिखा दी। रही बात ट्रैवल की, रही बात बाकी सर्विसेज की जो आप बोल रहे हो, जो हम हमेशा बोलते हैं सर ये बिल्कुल आने वाला फ्यूचर है। हमारी बहुत सी कंपनीज से इसके बारे में बात चल रही है
हम लोग इतना आसान नहीं होता कुछ चीज़ों को क्रैक करना, क्योंकि एक जो भी कंपनी आती है बड़ी, हम छोटी कंपनी से बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी, मैं अगर बात करूँ इंडिया के जो टॉप 2 कंपनीज हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, पर उनको एक वॉल्यूम हमें कमिट करना पड़ता है जिसके ऊपर अभी हम कमिट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले टाइम में हमें और 6 महीने से 1 साल दीजिए, यू विल डेफिनेटली सी एक ऐसा हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वेयर जो जिससे शुरुआत में कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर की सारी नीड्स को हम एड्रेस करेंगे विद इन वीबीडी एंड वेस्टीज। उसे बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। उसे अगर मूवी देखने जाना है वीबीडी की ऐप से वो बुक कर सकता है टिकट, पॉपकॉर्न भी उसी के अंदर बुक कर ले, बैठकर खाए, फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करे, उसके पीवी उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो मतलब आप कोई पैसा बाहर खर्च करने नहीं दोगे, सारा पैसा वेस्टीज से कमाओ, वेस्टीज में लगा दो। वेस्टीज से कमाओ, वेस्टीज में लगा दो। आत्मनिर्भर तभी तो बनाएंगे ना हिंदुस्तान को। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, लेकिन कमाएंगे इतना सारा और लगेगा इतना सारा। इसी तरीके से तो हम लोग क्रिएट कर पाएंगे इंडिया को सेल्फ रिलायंट और लोगों को आत्मनिर्भर। सही बात है, सही बात है। नहीं, ये बहुत बड़ा विजन है। मैं बता दूं, जो मेरे दोस्त मेरे साथ सुने रहे हैं, मेरे साथ यहाँ हैं, कि कितनी बढ़िया बात है कि जब आप कॉफी पियो और आपको उसमें पीवी मिल जाए, आप जब छोले भटूरे खाओ उसमें पीवी मिल जाए। होगा नहीं, हो रहा है। बस आपके शहर में कब आएगा इसका इंतजार करो, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो अपन तो वैसे जुनूनी लोग हैं कि अपने शहर में आने का इंतजार क्यों करो, जहां मिल रहा है वहां चले जाओ और पीवी ले आओ, क्योंकि हम तो पीवी के धंधे में हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कितना अच्छा हो कि अगर बीबीडी के प्रोडक्ट्स में आप 100% पीवी दे दो। पीवी बहुत कम देते हैं आप। सर देखो, पीवी इसलिए कम देता हूं क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरे का प्रोडक्ट है। मुझे जितना मार्जिन आगे से मिलता है इसमें हम लोग कोई बहुत प्रॉफिट नहीं रखते अपने पास। हमारे पास इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है। आप देखो, ये सब चीज़ें जो हम जितने मैंने डिस्काउंट्स और ऑफर्स की बताई, ये सब चीज़ें कंपनी को जो डिस्काउंट मिलता है उसी के बीच में से निकाल रहे हैं हम लोग। ये पीवी हमने जब शुरुआत की थी 15% से 25% था, आज 30% भी है। और कुछ हमने प्रोडक्ट्स को पीवी स्टार कैटेगरी में डाला जिसपे 60% पीवी मिलता है। मतलब कि अपॉर्चुनिटी जो है वो वेस्टीज के साथ नेक टू नेक आकर खड़ी हो गई यार। ये मतलब बीबीडी में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके 100% पीवी है, मतलब 60% बिल्कुल पीवी सर, है। पीवी स्टार कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब पे 60% पीवी मिलता है सर। ये हो इसलिए पाया। जो लोग इस वजह से बीबीडी में नहीं जा रहे हैं कि उनको पीवी कम मिलता है, वो ध्यान रखें कि कुछ पीवी स्टार प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 100% पीवी, मतलब 60% पीवी जो वेस्टीज के कोर प्रोडक्ट्स में है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये चीज हमने इसकी शुरुआत की थी लास्ट ईयर जून में। अभी हमें ये सब करते हुए 1 साल हो गया है। और पीवी स्टार क्यों आ पाया? पीवी स्टार आ पाया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से। जब लोगों ने वीबीडी पे भरोसा करना शुरू किया, यहाँ से प्रोडक्ट लेने शुरू किए, हमारे यहाँ पे सेल्स और नंबर बढ़े। हमारे पास जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, हम अब उन्हीं वेंडर्स के साथ जाकर और अच्छे से और बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाए और ये डिस्काउंट और ऑफर हम और बढ़ा पाए। सर हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है। आप अगर बोलोगे कि मुझे किसी चीज़ के 50 पीस चाहिए, एक रेट होता है। अगर आप बोलो मुझे इस चीज़ के 5000 पीस चाहिए, एक अलग रेट हो जाता है। सेम चीज़ हम लोगों ने वीबीडी में करी। जिस तरीके से हमारी यहाँ सेल्स बढ़ रही है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, आज 30% पीवी पे पहुँच गए हैं। अगर सेल्स बढ़ी, हमारे यहाँ नेटवर्क में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। वीबीडी का जैसे बिजनेस बढ़ेगा, हो सकता है जो आज 30% जिस पे मिल रहा है, कल को उस पर भी 60% पीवी मिलना शुरू हो जाए। ये कम मिलेगा, इस बात का फैसला डिस्ट्रीब्यूटर्स करेंगे, ये वेस्टेज नहीं कर सकती। हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, नंबर आप बढ़ा दो, पीवी हम बढ़ा देंगे। तो मतलब ये हमारे हाथ में हो गया पीवी इंक्रीज करना। आपके हाथ में है पीवी इंक्रीज करना। आप सेल्स बढ़ा दोगे तो हम पीवी बढ़ा देंगे। आप जानते हो ये नेटवर्कर की जो जाति है ना, ये बहुत अलग है। इसको पीवी दे दो, भले इसकी जान ले लो आप। और अगर आपने कह दिया कि हम पीवी बढ़ा देंगे तो हम सारे जुट जाएंगे नंबर बढ़ाने के लिए और सेल बढ़ाने के लिए। प्लेटफॉर्म पे एक वादा करता हूं, हम वेट नहीं करेंगे कि ग्रोसरी में पूरी ग्रोसरी, सारी ग्रोसरी का रेट बढ़े। जिस प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाएगी, जोन सा प्रोडक्ट भी शिफ्ट हो सकता है 60% पीवी में, हम वेट नहीं करेंगे, हम बढ़ा देंगे। बट वी नीड दोस नंबर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि लोगों के दिमाग में भ्रम ये होता है कि अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो कंपनी को कुछ कम प्राइस में प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगी। सर हम वो ये आप वेस्टेज में हो, वेस्टेज ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। जब भी ऐसा होगा, हम टैक्सेस पहले भी ऐसा हुआ है, वेस्टेज की हिस्ट्री उठाकर देखो, सरकार ने टैक्सेस कम किए थे, हमने वो सारा टैक्सेस का बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोल कर दिया था। अभी भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी प्रॉफिट बढ़ा तभी पीवी स्टार की कैटेगरी क्रिएट करी, किसी ने मांगी नहीं थी, हमने बिना मांगे दिए। इस बात का मेरे से बढ़िया ज्यादा तजुर्बेकार कोई नहीं होगा। जब आयुष शांति को हम लेकर आए और आयुष शांति के हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग में हम सेल करते थे,
जब हमने मर्ज किया तो आपने 20 से 25% की प्राइस प्राइसिंग कम की, कम कर दिए थे। क्योंकि आपका टर्नओवर ज्यादा बढ़ गया था। बिल्कुल सर। हमारा टर्नओवर कम था। हाँ जी। तो वो इससे मेरे से ज्यादा बढ़िया कोई बात नहीं जान सकता इस बात को कि वेस्टीज अपना प्रॉफिट अपने पास रखेगा, वरना वो जो पास ऑन करता है, चाहे वो प्लान के माध्यम से करे, चाहे डिस्काउंट, चाहे प्रमोशन, और चाहे आपको किसी भी तरीके से दे दे, और बेस्ट डील में तो वो पीवी इंक्रीज कर देगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जी। मैं एक बात आपसे और इस वक्त पूछना चाहता हूं, हालांकि ये बात मेरी लंबी हो गई है, इंटरव्यू कुछ लंबा हो गया है। हाँ जी। लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मेरा बताओ सर। कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि दूसरे पोर्टल पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स सस्ता मिल रहा है। वैसे मैक्सिमम टाइम हमारे पोर्टल पे प्रोडक्ट सस्ते हैं। बिल्कुल ये लोगों के मन में दर्द होता है, जो मैं ओपनली आपसे कह रहा हूं कि लोगों की क्लैरिटी हो जाए कि उसका रीजन क्या होता है और वजह क्या होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे पोर्टल पर सस्ते हैं बीबीडी पर कुछ बाहर सस्ते मिल जाते हैं। तो ये क्या गिमिक्स चलती है जिससे हमारी लीडरशिप को बिल्कुल मैच्योर थॉट आ जाए। आप एक चीज देखो कि अगर ये बहुत सारी चीजें बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर मैन्युफैक्चरर नॉर्थ इंडिया में है, वो प्रोडक्ट नॉर्थ में सस्ता बिकेगा, साउथ में वही प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड होती है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी 16 से लेकर 24% कुछ भी वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है आपका कितना वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है। अगर मैं आटा की बात करूं, 10 किलो आटा, आपको मालूम हो लॉकडाउन में 90 रुपये किलो कोरियर कंपनी ने चार्ज किया है। अगर आप अपने घर बैठे 10 किलो आटा मंगा लो, मैं 900 रुपये क्या कुरियर वाले को दे दूंगा, तो फिर मैं करूंगा क्या? बिजनेस के तरीके से देखना है, और हमें एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ करना है, एप्पल और पेयर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि बहुत सारे ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां मैंने आपको बोला ऑन बोर्डिंग के लिए भी वो लोग डिस्काउंट देते हैं या ये कम कर देते हैं। तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि आप सिर्फ प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन मत करो। मैं आपको किसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का ही फोन आया था, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप राजधानी का 10 किलो का आटा आप 345 रुपये का बेच रहे हो, अमेजोन पे 329 रुपये का मिल रहा है। मैंने कहा मान लिया, बिल्कुल माना। अमेजोन आपको पीवी दे रहा है? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों की बात करूंगा। अच्छा, अमेजोन से आप 6 महीने तक आटा ले लो, तो 6 महीने का पीवी चला गया, आपका 0 हो गया। 7वां महीने अमेजोन से फ्री लेने चले जाना, दे देगा? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा 7वें महीने आपको 345 का जो आटा फ्री मिलेगा, 6 से डिवाइड करो, कितने पैसे आपके कम हो गए। अब मुझे बताओ अमेजोन सस्ता कि वेस्टेज बेस्ट डील सस्ता? उन्होंने कहा बेस्ट डील सस्ता। उसके बाद से फ़ोन नहीं आया आज तक, और मेरे ख्याल से रेगुलरली वो परचेज कर ही रहे होंगे। आपने इस एग्जाम्पल ने सब चीज़ क्लियर कर दी है। इस बात के लिए मैं एक बात और बताता हूं कि अभी आप अगर एप्पल का आईफोन खरीदने जाओ तो एप्पल के अमेजन स्टोर पे महंगा मिलता है और किसी ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है। सर, अब बहुत से मोबाइल फ़ोन ऐसे जो हैं जो इंडिया में लॉन्च हुए, वीवो के या शॉमी के, जो वीबीडी में हमने 500 से 900 रुपये सस्ता बेचा है देन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ओह वेरी नाइस। तो हमारा एक प्राइसिंग मॉडल है सर। वी आर नॉट हेयर टू प्रॉफिट हेयर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम लोगों का एक मॉडल है, हमने क्रिएट किया हुआ है, हम उस मॉडल के हिसाब से चलते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों को बेनिफिट पास करते हैं। जो बेनिफिट हमें आता है, हमें कितना अपने लिए रखना है, कितने का पीवी देना और कितना आगे देना, हम उस मॉडल के ऊपर चल रहे हैं और उसी मॉडल को हम सर्विस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और अब एक क्वेश्चन ये है कि आप जानते हो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई 23-24 साल हो गए हैं और लोग MLM के नाम से भागते हैं जी। तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं इस बात को कि हम उनकी एंट्री गेट पे हम बीबीडी को बना दें और उनको हम कंज्यूमर एम्पावर कर दें और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा दें, जिससे वो MLM के नाम से जो एक डर लगा रहता है या एक बैड इमेज लोगों के दिमाग में, हालांकि बिजनेस बहुत खूबसूरत है बिल्कुल, लेकिन कुछ लीडरशिप ने इसे खराब कर दिया है, कुछ कंपनियों ने इसे खराब कर दिया है और लोगों के दिमाग में मासिस का बिजनेस है तो एक इमेज खराब हो गई है। तो क्या हम बीबीडी के थ्रू एक गेटवे बना सकते हैं अपने बिजनेस में लोगों को लाने के लिए? सर, ये गेटवे बन चुका है। अगर मैं आपके साथ, इनफैक्ट हमने क्या किया था अभी वेस्टीज राइज में, हमने ये डाटा शेयर किया था जहां हमने स्लाइड दिखाई थी कि अभी तक क्या हो रहा था कि लोग वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो वीबीडी के बिजनेस में जा रहे थे। अब क्या हो रहा है कि लोग पहले वीबीडी से डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, उसके बाद वो वेस्टीज का प्रोडक्ट लेना शुरू कर रहे हैं। ओह वेरी नाइस। पर इसमें एक डर है ना, इसमें डर है। डर ये है कि हमने बीबीडी से उसको प्रोडक्ट खरीदवा दिए, उसकी आईडी ग्रीन नहीं होगी तो डिलीट तो नहीं हो जाएगी कहीं? सर, ये 2 एंटिटीज हैं, वेस्टीज बेस्ट डील और वेस्टीज। हम ये बोल रहे हैं कि आप वीबीडी से परचेसिंग करो, पीवी मिल जाएगा।
कोई एक प्रोडक्ट आप वेस्टीज का खरीद लो, कोई एक प्रोडक्ट लेना है, उसकी कोई वैल्यू का, वो उसका वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो। चाहे उसकी कुछ भी हो, आप एक प्रोडक्ट वेस्टीज से ले लीजिए, आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी और फिर ग्रीन रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। और हम लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम बना लें कि वेस्टीज के प्रोडक्ट भी जब कोई ऑनबोर्ड कर रहा है वीबीडी में, तो वो वेस्टीज का प्रोडक्ट भी वहीं से खरीद ले, ताकि वो अपने बंडल में एक ही उसको इनवॉइस बनाना पड़े, 2 इनवॉइस ना बनानी पड़े, जिससे कि Very nice. जिससे ये सरदर्दी भी खत्म हो जाए। आपके दिमाग में अगर ये आ गया है तो ये हो ही जाएगा। कर तो देंगे सर सोल्यूशन कोई क्योंकि ना कोई। हाँ, बस लोगों की आपने प्रॉब्लम सोच को, लिया तो हो जाएगा। लोगों की समस्या प्रॉब्लम तो है, अकेले लोगों सोचने को की अगर है, इस चीज से दिक्कत आ और रही अगर है, ये सोच लिया तो काम हो गया। लोगों को अगर इस चीज से दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि वेस्टीज के पास आप बस थोड़ा सा अपनी सिचुएशन बताओ, सोल्यूशन उनके पास है। और सोल्यूशन इसलिए उनके पास है क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत प्योर है, और उनका इंटेंशन ये है कि जो हर व्यक्ति, जो लीडर वेस्टीज में आया है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, वो कैसे भी हो हम उसे करके रहेंगे। तो कुछ ऐसे कॉर्पोरेट हैं हाँ जी। जिनको बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, बिल्कुल सर। तो क्या बीबीडी में या वेस्टीज में हम उन्हें ऐसी कोई मदद कर सकते सर हैं? हमने ना यहाँ पर एक नई चीज शुरुआत करी है जिसका नाम है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो काफी टाइम से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। हम इसके टेक पे भी काम कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट रेडी। हमें ये चीज इस बार भी हमने, जितनी भी हम VBD की प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें हम बोलते हैं, एक हम वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं होरेका, HORECA, होटल, रेस्टोरेंट्स, कैटरर्स। आप के लिए ये बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया, आज वो क्राउन डायरेक्टर हैं। आप कर सकते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्किंग। मतलब आप ये समझ लो कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड सप्लाई की भी नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, वेस्टीज हमारे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। बस हमें तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं ना, एक पिक्चर में एक कहानी आई थी कि भैया जमीन तेरी हो गई, कि कितनी हो गई, तू जितना भागेगा ना, तू शाम तक जहां तक भागेगा जमीन तेरी होगी। तो ये आज की बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भागना शुरू करें, हम एक्सप्लोर करना शुरू करें। हम जितना एक्सप्लोर कर सकते होंगे वो जहां मेरा होगा, वो जहां अपना होगा। मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ के इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि कोई ऐसा कारण जो मिस्टर कमरवीर सिंह को एक्साइटेड करता है और उत्साहित करता है बीबीडी को लेकर, जिससे आपकी एक्साइटमेंट लगातार बनी हुई है, क्या वजह है? वो थोड़ा सा, वो एक जलजला, वो एक फायर हम लीडरशिप के ब्रेन में और दिल में और दिमाग में डाल देना चाहते हैं। सर मैं यही